घड़ी पहनना, अंधेरे कमरे में बैठना और कीबोर्ड पर धड़-धड़ करके नासा हैक कर लेना। भाई ये सब फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में अगर आप बिना सोचे कहीं भी उंगली करोगे तो नासा तो नहीं, पुलिस का वारंट घर ज़रूर आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शैडो पिंक पे। और आज हम डिस्कस करेंगे आईटी इंडस्ट्री के सबसे हॉट, सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले डोमेन के बारे में, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी, और खासकर उसका दिल नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर कॉलेज के वाइवा में आपकी फटती है, लेकिन आप चाहते हैं कि भविष्य में बड़ी बड़ी कंपनियों का नेटवर्क हिला पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के स्टेप बाय स्टेप इस फील्ड में एंट्री कैसे मारनी है। चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हाउ टू बिल्ड करियर इन साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, दैट इज़ व्हाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। दोस्तों, आज की डेट में डेटा ही नया सोना है। आप ज़ोमैटो से बिरयानी मंगा रहे हैं या बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, सब कुछ नेटवर्क पर हो रहा है। अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है तो आपकी पूरी कंपनी या आपका पर्सनल लाइफ एक झटके में सड़क पर आ सकती है। इसी डर को ख़त्म करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सो आई हैव पुट सम एनालिसिस हियर। द फ्रीक्वेंसी, अ साइबर अटैक अकर्स एवरी 30 सेकेंड्स ग्लोबली। मतलब हर 30 सेकेंड में ग्लोबली कोई ना कोई साइबर अटैक होता रहता है। The impact of these attacks, majorly on data breaches, lead to massive financial losses, legal penalties, and permanent reputational damage of enterprises. The reality of the cybersecurity is basic safeguards like a standard desktop antivirus software are no longer enough to stop the modern threat. The expanding surface, rapid cloud adoption, and remote working models have created countless new vulnerabilities for attackers to exploit. बेसिकली इस सब का मतलब ये है कि ये जो भी अटैक होते हैं, इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल लॉसेस। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रेपुटेशन खो देती है, लीगल पेनल्टीज हो जाती है। और इन रियलिटी जब जो एंटीवायरस या जो सेफ गार्ड्स हम हमारे डिवाइस में यूज़ करते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, दे आर नो लॉन्गर इनफ टू स्टॉप दिस मॉडर्न थ्रेट्स। पहले समझते हैं ये नेटवर्क सिक्योरिटी आखिर किस चिड़िया का नाम है। मान लो आपका एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। उस बंगले के चारों तरफ आपने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, गेट पर एक खूंखार कुत्ता बिठा दिया है, और एक वॉचमैन रख दिया जो बिना आधार कार्ड और सख्त पूछताछ के आपके सगे फूफा जी को भी अंदर नहीं आने देता। बस डिजिटल दुनिया में इसी को नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। जब कंपनी में हजारों कंप्यूटर्स, सर्वर्स, डिवाइसेस अपना डेटा शेयर करते हैं, तो कोई बाहर का अनऑथराइज्ड बंदा आकर डेटा चोरी ना कर ले या वायरस ना डाल दे, उससे नेटवर्क को बचाना ही नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है। यानी आप डिजिटल दुनिया के वो बाहुबली हैं जो अपने साम्राज्य की रक्षा करते हैं। So there are some points in the network security that we should have to look at. Defending the perimeter, protecting the data packet from the unauthorized interception, alteration or the theft while transit. कोई भी unauthorized data packet हमारे नेटवर्क को intercept ना करे, that is called defending the perimeter. Strict access control means implementing protocols to ensure only verified users and trusted devices can access internal network resource. Core technology pillars are firewalls, filtering incoming and outgoing traffic based on the security rules. Then IDS and IPS, detecting and automatically blocking active network intrusions, and VPN at the last, creating secure encrypted tunnels for remote data transmission. All this is means कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हम यूज़ करते हैं फायरवॉल्स फॉर फिल्टरिंग द आउटगोइंग एंड इनकमिंग ट्रैफिक। वी यूज़ IDS जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स टू डिटेक्ट एंड ऑटोमेटिकली ब्लॉक एक्टिव नेटवर्क इंट्रूजन्स। VPN हम यूज़ करते हैं सिक्योर एनक्रिप्टेड टनल बनाने के लिए टू एक्सेस द रिमोट डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनट्रस्टेड नेटवर्क टू द ट्रस्टेड नेटवर्क। सो दैट्स इट, व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। आगे बढ़ेंगे इसके साथ और जानेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे टू बी एन साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और द नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो है नेटवर्क फंडामेंटल्स की स्टडी। जैसे कि हमें समझना होगा व्हाट इज़ OSI मॉडल, TCP IP सूट्स, सबनेटिंग, बेसिक राउटिंग एंड स्विचिंग प्रोटोकॉल्स। और ये सब हम सीख सकते हैं CCNA सर्टिफिकेशन में। CCNA is the certification offered by the Cisco, जिसके अंदर all the network fundamentals are covered. Then आगे हमें सीखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। So shifting focus from the standard UI layouts to the Linux command line interface using the distributions like the Ubuntu or the Kali Linux. इसका मतलब है कि जैसे आप अभी UI लेआउट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं विंडोज़, बट नॉट ओनली टू द UI लेआउट operating systems, we should also have to go with the command line interfaces which offered by the Linux. So Linux के कमांड सीखने पड़ेंगे, Linux कैसे काम करता है वो सीखना पड़ेगा, how to troubleshoot operating system issues need to understand. उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा security tools and the diagnosis. Gain practical proficiency in network scanning जैसे कि Nmap and packet analysis using Wireshark.
सो Nmap एंड Wireshark आर द टू टूल्स फॉर नेटवर्क स्कैनिंग एंड पैकेट एनालिसिस। उसके बाद हमें करने पड़ेंगे हैंड्स ऑन सैंडबॉक्स लैब्स, जैसे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें हम नेटवर्क सिमुलेशन रन कर सकते हैं। हम गेमिफाइड सिक्योरिटी चैलेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म है ट्राई हैक मी, उसमें आप गेमिफाइड नेटवर्किंग चैलेंजेस कर सकते हो, सिक्योरिटी चैलेंजेस कर सकते हो। उसमें आप सकते हो जिसको बोलते हैं कैच द फ्लैग चैलेंज। सो ऑल दिस विल बी डन ऑन दिस वेबसाइट्स एंड यूजिंग दिस एनवायरमेंट्स। तो ये हो गई स्किल्स की बात जो आप कहाँ से सीख सकते हो। बट उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन, जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। मार्केट में जब भी आप शुरू करेंगे कोई भी चीज़ सीखना इन साइबर सिक्योरिटी, तो आपको बिगिनिंग लेवल पे शुरू करना होगा कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन से। इसके अंदर कोर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स जो भी है वो सब कवर हो जाते हैं, जैसे कि यू विल अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, व्हाट इज मालवेयर, व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग, हाउ व्हाट टाइप ऑफ अटैक्स एंड हाउ attackers try to attack your system, what are the steps, that should all be covered in the CompTIA Security Plus। उसके बाद आता है कोर नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन जिसको बोला जाता है CCNA, जिसके अंदर आप सीखते हैं राउटिंग एंड स्विचिंग। What is routing and switching is the very fundamental concepts of the network. Routing means how to do communication between two different networks, and switching means if you are in the same environment, you want to communicate in the same network within the same network or the different network also, you can do it through the switching। those two things are very important in if you want to learn networking। उसके बाद जो चीज़ आती है उसे बोला जाता है सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन। दिस इज द इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वर्नेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अगर आप अपना करियर मालवेयर एनालिसिस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वर्नेबिलिटी एनालिसिस, VAPT ऐसी चीज़ों में करना चाहते हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन करना मैंडेटरी है। इसके बाद आता है एक एडवांस सर्टिफिकेशन जिसको बोला जाता है CISSP। ये सर्टिफिकेशन मोस्टली जिन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर्स कंप्लीट किए हो सिक्योरिटी डोमेन में उनके लिए एप्लीकेबल रहता है। ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप आर्किटेक्चर, एंटरप्राइज डिफेंस और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स जा सकते हो। अब आते हैं उस बात पर जो आपके माता पिता और आपके बैंक अकाउंट दोनों को बहुत पसंद आएगी, जॉब रोल्स और पैसा। इस फील्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसका करियर ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। जब आप कॉलेज के फ्रेशर्स निकलते हो तो आप सॉक एनालिस्ट या जूनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर शुरुआत करेंगे, जहां आपका काम होगा नेटवर्क के ट्रैफिक पर पैनी नज़र रखना और कोई संदिग्ध एक्टिविटी ना हो इसका ध्यान रखना। यहाँ आपको आराम से 4.5 to 8 LPA का स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है जो आपकी कोडिंग जॉब्स के बराबर होता है। उसके बाद आते हैं मिड लेवल ग्रोथ पे, जिसमें आते हैं कि जिसमें आपको 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है इन सॉक एनालिस्ट और द जूनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स, और आप हो जाते हो नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और द पेनिट्रेशन टेस्टर और द सिक्योरिटी कंसल्टेंट। आपको मिलते हैं 8 lakhs to 15 lakhs पर एनम सैलरी। उसके बाद व्हेन यू कंप्लीट 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस यू विल बिकम द नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और द लीड इंसिडेंट रिस्पॉन्डर और द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। लीडरशिप के रोल्स एक बहुत ही एडवांस रोल्स इन द साइबर सिक्योरिटी डोमेन, और इनके सैलरी रेंजेस 18 lakhs to 35 lakh प्लस रह सकते हैं। समटाइम्स इट विल बी इन द करोर्स। The skill premium is hands-on expertise in the cloud security and the advanced certification can easily double this baseline figures। जो भी फिगर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं that are the baseline figures। अगर आप इसके साथ जो भी सर्टिफिकेशन मैंने बताए, आप AWS क्लाउड या Azure क्लाउड सर्टिफिकेशन ऐड कर देते हो या उसमें कोई भी एडवांस सर्टिफिकेशन ऐड कर देते हो, तो आपका ये बेसलाइन सैलरी 100% हाइक पे जा सकता है। Let's see the conclusion of this video। Unprecedented demand rise because of the AI-driven cyber threats ensure that skilled cybersecurity professionals will remain highly irreplaceable। देखो क्या हुआ है कि अभी मार्केट में आया है AI and people are worried about the jobs, but बात यही है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतनी ज़्यादा थ्रेट्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा थ्रेट्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ेगी। सो these जॉब्स आर हाईली irreplaceable। हाँ, उस चीज़ में आप ऑटोमेशन ला सकते हो, आप ज़्यादा डीपर जा सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी में, नेटवर्क ऑटोमेशन में, सिक्योरिटी ऑटोमेशन में, और चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, बट ह्यूमन टच इज ऑलवेज नीडेड। स्किल्स ओवर द theory। The modern IT landscape heavily prioritize hands-on troubleshooting and analytical skills over the rote textbook memorization। हमने स्कूल्स में नेटवर्किंग का लेक्चर किया था, बट हम बैक बेंच पे बैठ के रील देखते थे, राइट? बट आज की दुनिया में वही नेटवर्क, वही चीज़ें, वही ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सब्जेक्ट जो हमें स्कूल में या कॉलेज में बोर लगता था, बहुत काम आ रहा है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, तो प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है। Intermediate action items: download a virtual machine platform, install a Linux distribution and start building your own network simulation today। जो भी टूल्स मैंने बताए जैसे कि Cisco Packet Tracer, you can go to the TryHackMe website, you can download virtual machines, you can install Linux distribution and you can start your own network simulation or the ethical। That's it for today. Thank you and have a great future.